ज़िला कोरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत दोनों फरीक गैर कानूनी असला जमा करवाएंगे और मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कोरम में ज़मीनी रास्तों पर गाड़ियाँ काफिले की सूरत में हफ्ते के रोज़ चलेंगी। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान और मलिक लाइक औरकजई ने मुल्क भर में धरने ख़त्म करने की अपील कर दी। MWM के सरबराह लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कोरम का रास्ता खोला गया तो वो भी धरने ख़त्म कर देंगे। ज़िला कुरम में अमन के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के कराची में नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, वाटर पंप और कामरान चौरंगी पर धरने। अहले सुन्नत उल जमात की जानिब से शेरशाह, गुलबाई चौरंगी, औरंगी टाउन और महकमा मौसमियात दफ्तर के करीब एहतजाज जारी। नुमाइश चौरंगी और मलीर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मराद आम लोगों के मायरे ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होंगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़क्त आवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक की बात की होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि शायद वज़ीर आज़म ऐवान में अपने मेम्बरान पर मिसाक मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वुज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म इसी वजह से अपने मेम्बरान को मिसाक का कह रहे हैं। कश्ती हादसात में मुलविस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलविस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलविस एहलकारों के इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलविस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तगियों में मुलविस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मज़ीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हो गए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली हैं, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाम बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान 2023 में होने वाली लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लियंस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर लोगों पर फायरिंग की। 10 अफराद हलाक हो गए, 30 जख्मी। मुसल्ला ड्राइवर पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं तो हुकूमत को 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद करवाना पड़ रहा है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है, जिस पर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का ख़त आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लियामान हैं।
साबिक DGI जनरल फैज हमीद के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DGI के वकील बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने फैज हमीद के बानी PTI के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने की तरदीद या तस्दीक नहीं की। जनरल फैज की जानिब से तहरीक इंसाफ की रहनुमाई के इल्जामात की सख्ती से तरदीद से मुतालिक द न्यूज़ की खबर पर मियां अशफाक ने कहा कि तमाम हकाइक और कही गई बातें बहुत वाज़ेह हैं। वाज़ेह रहे कि द न्यूज़ ने हाल ही में खबर शाया की थी कि जनरल फैज का ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद उनके सियासी राबते मामूल के समाजी राबते थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ का जल्द अडयाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट को खत भेजेंगे कि कमेटी दौरा करना चाहती है। कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा के अडयाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले सेनेटर कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स के साथ गैर इंसानी सलूक पर वजारत दाखिला ने हुकाम से सवालात किए। कहा इनके लिए दोनों अपोजिशन लीडर्स और बाकी अरकान मुअज़्ज़िज़ हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रुकने कौमी असम्बली को घंटों इंतजार करवाया। सख्त चेकिंग की गई। इस मुतालिक अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। कमेटी की सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कल होने वाले मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। इजलास कल 11:30 बजे के बजाय सपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि वक्त की तब्दीली अरकान की दरख्वास्त पर की गई। इजलास की सदारत स्पीकर सरदार अयाज सादिक करेंगे। PTI दौर में माली बेज़ाब्तगी का रिकॉर्ड गायब किए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात की हिदायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर ने 2019-20 में 121 मिलियन रुपए की स्ट्रीट लाइट्स बगैर टेंडर खरीदी। मनसूबा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज है, ना ही रिकॉर्ड ऑडिट डिपार्टमेंट को पेश किया गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में 2 नकाब पोशों ने लाहौर में आमिर सरफराज उर्फ तांबा को गोलियों का निशाना बनाया। नादरा का महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर बे फॉर्म में शामिल करने का ऐलान। 10 साल से ज़्यादा उम्र बच्चों के लिए सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम उम्र बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इक़दामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम की सिर्फ 100 रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का अदालती फैसले की कॉपी चेयरमैन FPR को भिजवाने का हुक्म। कहा चेयरमैन FPR इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की कॉपी टैक्स अफसरान में तकसीम करें। खिलाफ वर्जी पर FPR और टैक्स अफसरान को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,008 की सतह पर बंद। आलू, ताज़ा फल, घी, कुकिंग ऑयल, शहद, चीनी, मछली, अंडे, गोश्त, गंदम दिसंबर में महंगे हुए। चिकन, दाल, चना, प्याज, टमाटर और दाल मार सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई 7.22% रही, जबकि इससे पिछले साल के इसी अरसे में महंगाई 28.79% थी। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़याल का कॉटन मिल्स पर प्रोडक्शन में टैक्स लॉसेस रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। 10 से 15 रोज़ में मॉडल पेश करने का इंदिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग में बताया कि 20 लाख कॉटन मिल्स रिपोर्ट नहीं होती।
गिनना ही बेहतरीन हल है। चेयरमैन कमेटी सैयद तारिक हुसैन ने चेयरमैन FBR से सवाल किया था कि क्या अब भी मिल्स में बंदे बिठाकर मॉनिटरिंग होती है? ऐसा है तो करप्शन का दरवाज़ा खोलने का सबब है। चेयरमैन एप्टेमा की FBR को डिजिटल टैग फराहम करने की पेशकश। चेयरमैन FBR ने कहा, हमारा इशू कॉटन प्रोडक्शन है, हमें आपकी मॉनिटरिंग करनी है तो मॉनिटरिंग का सामान आपसे क्यों लें? चेयरमैन कायमा कमेटी की कॉटन ट्रेसिंग के मामले पर FBR को एप्टेमा समेत दीगर फरीकैन से मशावरत करके हतमी राय देने की हिदायत। नई उम्मीद, नए ख्वाब, दुनिया भर में 2025 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न, शानदार आतिशबाजी की गई। बरतानिया में लंदन के दरियाए टेम्स का किनारा आतिशबाजी से जगमगा उठा। जापान, कोरिया में भी नए साल का आगाज़। चीन में आतिशबाजी के साथ खूबसूरत ड्रोन शो का इनेकाद। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर आतिशबाजी के साथ लेज़र लाइट का शानदार मुजाहिरा किया गया। ऑकलैंड के स्काई टावर से फूटती रोशनियों ने आसमान जगमगा दिया। नए साल की खुशी में गूगल का डूडल भी नया हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धरन तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात की ज़रूरत है।